खबर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मिड डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा मिला। नंगली गांव के सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां मिड डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया है। सतर्कता दिखाते हुए स्टाफ ने वितरण को रोका है। हेवल्स कंपनी की एनजीओ से मिड डे मील आता है। बड़ी खबर इस वक्त की, बच्चों को जो खाना दिया जाता है मिड डे मील में, उसमें एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हेवल्स कंपनी का एनजीओ है, जहां से खाना आता है बच्चों के स्कूल में जो दिया जाता है मिड डे मील, उसमें दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया है। इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। तुरंत ही उसको वितरण से रोक दिया गया, सतर्कता दिखाते हुए स्टाफ ने, और अब शिकायत उसकी जारी है। शिकायत ये अखबार में भी आया था कि एक मरा हुआ चूहा दाल में मिला है कल के भोजन में। तो उस संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी तरफ से गलती हुई है, कहां से ये चूहा कहां गिरा है। विद्यालय स्तर से ये कोई गलती है, क्योंकि एक बड़ी भयंकर गलती है ये, या QRG हेवल्स की तरफ से ये गलती हुई है। इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार जिसकी भी गलती होगी या जहां भी लापरवाही मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। तो मिड डे मील की दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया है। यहां हाइजीन से तो कॉम्प्रोमाइज किया ही जा रहा है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। अब क्या ये इसी तरह ये एनजीओ खाना परोसता रहा है? ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन हमारे साथ इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नितिन, इतनी बड़ी लापरवाही, वैसे तो तमाम खबरें हमने चलाई हैं मिड डे मील को लेकर, लेकिन दाल में मरा हुआ चूहा पाया गया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नगली गांव की जो सरकारी स्कूल है, उसमें जो मिड डे मील बच्चों के लिए आता है, उस मिड डे मील की जो दाल है, दाल के अंदर जो है मरा हुआ चूहा निकलने का ये मामला सामने आया। और जैसे ही मिड डे मील स्कूल में पहुंचा था, उससे कंटेनर से जब दाल को उस स्कूल के जो बर्तन है उसमें खाली किया जा रहा था, उसी दौरान जो है वहां पर उसको ढक दिया गया था। और लेकिन उसके बाद में जो मरा हुआ चूहा निकला, उससे जो है हड़कंप मच गया था। उसी दौरान जैसे ही तत्काल मरे हुए चूहे को जब दाल में देखा गया था, उसके बाद में वहां के जो टीचर है उन्होंने तत्काल उस खाने का जो बच्चों को वितरण किया जा रहा था, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको रोक दिया गया था। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आज जिला शिक्षा विभाग की जो टीम है वो वहां मौके पर पहुंची हुई है और पूरी तरह से मामले की जांच की जा रही है कि ये मिड डे मील की जो दाल है, दाल के अंदर इस तरह से मरा हुआ चूहा निकला तो किस तरह से निकला। क्या पहले से ही मिड डे मील में के द्वारा जो यहाँ से जो पोशार जो तैयार करके जो स्कूल में पहुंचाया गया था, क्या उसमें था, या बाद में जो खाली करने के बाद में स्कूल में जब उसको रखा गया था, या उस समय चूहा जो है उसमें गिरा था। इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और ये पूरा जो है इस तरह की घटना जो है बेहद गंभीर घटना है कि इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ यह सरासर जो है सामने आया कि इस तरह से कि चूहा जो है वो दाल के अंदर मरा हुआ निकला। और इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा विभाग की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और पीओ और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है वो भी मौके पर मौजूद है। साथ ही वहां पर जो टीचर जिन्होंने सबसे पहले इस दाल को देखा, जो वितरण कर रहे थे, उन्होंने उनकी जो वीडियो बनाई थी, उसको लेकर जो है वहां पर इस पूरे की जांच पड़ताल जो है इसमें की जा रही है। और इस पूरे जांच पड़ताल करने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये चूहा जो मरा हुआ दाल में निकला वो किस तरह से यहाँ पर आया और किस तरह से दाल में निकला। नहीं नितिन, एक बात और बताइएगा, क्या पहले भी जिस एनजीओ से मिड डे मील का खाना आता है, पहले भी क्या शिकायत दर्ज की गई है या पहला मामला है ऐसा? जी, जिस तरह से यहाँ पर जो अलवर जिले के अंदर सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील का बच्चों के लिए जो खाना जाता है, उस खाने के अंदर जो है यहाँ से जो है क्वालिटी का जो खाना वहाँ पर स्कूलों के अंदर जाता है। लेकिन इस तरह का मामला जो है ये पहला यहाँ देखने को मिला। पहले भी गोविंदगढ़ के अंदर जो पोशार है, आंगनवाड़ी जो केंद्रों पर जो पोशार वितरण किया जाता है, वो भी वहां बैक डेट का मिला था और उसमें भी क्या है चिपकली और इस तरह के निकलने का मामला सामने आया। और अब ये जो दूसरा मामला है, ये दूसरा मामला नगली जो है उस गांव, उसके अंदर जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर दाल के अंदर जो है मरा हुआ चूहा निकला। और मरे हुए चूहा निकलने से जो है स्कूल के अंदर हड़कंप मच गया। तत्काल टीचरों ने जो है दाल को वितरण करने से उनको रोक लिया। अगर इस तरह से अगर दाल को वितरण करने से नहीं रोका जाता तो काफी बच्चे बीमार हो सकते थे और उनके जीवन के साथ में भी खिलवाड़ हो सकता था।
नहीं तो ये बार बार मिड डे मील को लेकर जहां बच्चे उसका खाना खाते हैं, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हर बार देखने को मिलती है मिड डे मील खाने को लेकर? जी बिल्कुल, मिड डे मील से जब खाने का वितरण स्कूल में किया जाता है, यहाँ काफी स्कूलों में मिड डे मील के द्वारा जो है यहाँ पर जो खाना जो है बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर आज जो टीम पहुंची है, टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी है कि जो मिड डे मील से बना हुआ जो खाना है वो यहाँ स्कूलों तक जो पहुंचा था, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चूहा तो नहीं पाया गया, या फिर जो खाना वहां पर उसके बाद में जो उनके बर्तनों में डाला गया, उसके बाद में वहां से जो ढक दिया गया था, तो कहीं उसमें तो नहीं गिर गया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। साथ ही जो मिड डे मील की जो एनजीओ है, जो मिड डे मील जो बच्चों को स्कूल में देती है, उस पूरे मामले को लेकर जो है उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या यहाँ मिड डे मील से तैयार हुआ जो खाना है वो उसी में तो नहीं गिरा हुआ चूहा जो है वहां पहुंचा। लेकिन इस पूरे मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। आज जिला शिक्षा विभाग की जो पूरी टीम है वो नंगली स्कूल में मौजूद है और पूरी जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी